एवरीवन, कैसे आप लोगों को तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज़ मारुफ एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक आप सिंपल सा लैंडिंग पेज या फिर होम पेज को आप बहुत ही खूबसूरत और ओई में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सारा का सारा खेल आपका CSS है। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पेज अभी मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ये हमने जो Node.js का एप्लीकेशन बनाया था, राइट, उस पेज का अब ये कंटिन्यूअस पार्ट है। मैंने अभी तक जो भी होम वगैरह हमने बनाया था, एंड होम अबाउट साइन अप लॉग इन पासवर्ड डिलीट ईमेल, ये सारा का सारा, या फिर डिलीट अकाउंट कह सकते हो, ये सारा का सारा कुछ हमने बताया था। एंड ये सारा का सारा कुछ अभी काम कर रहा है, राइट। लेकिन इसे खूबसूरत भी थोड़ा सा बनाना है ताकि आपको CSS का भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो एक बेहतरीन सीधा सा सिंपल सा कैसे आपको लैंडिंग पेज या फिर होम पेज बनाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे। आपको जैसे दिख रहा होगा, ये वाला आपका होम पेज है, एंड इस होम पेज को हमें खूबसूरत बनाना है। आप बस देखते जाओ इस होम पेज कितना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो मैंने जो अपने होम पेज में जाना है, एंड यहाँ पे हमको जाने के बाद एक जो CSS हमने बनाया है उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कमांड होल्ड करके जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बटन क्लिक हो जाएगा home.css। ओके, एंड यहाँ पे हम वन बाय वन चीज़ें चेंजेस करते जाएंगे। एंड आप देखते जाना कि यहाँ पे जो मतलब राइट साइड में इसका चेंजेस जो होगा वो आप सब देखते जाना, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा एकदम जो यूनिवर्सल सेलेक्टर के साथ, स्टार के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप बस देखते जाओ, मार्जिन ऐड कर दूंगा, एंड मार्जिन मैं दे दूंगा 0। उसके साथ साथ सिमिलरली मैं दे दूंगा पैडिंग। पैडिंग को मैं कर देता हूँ अगेन 0। ओके, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग। ओके, बॉक्स साइजिंग इसे मैं कितना कर दूंगा, इसे मैं कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंड फैमिली को इसे कर देना है। फंड फैमिली को क्या कर देना, पॉपिंस ले लेते हैं। पॉपिंस काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। पॉप इंस। ओके, याद है आपको, हमने जब पॉपिंस के बारे में या फिर फंड फैमिली के बारे में बताया, तो एक चीज़ वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मेंशन किया था, एंड दैट इज़ कि अब जब भी एक CSS लगा रहा हो, एक ऑल्टरनेटिव लगाओ, क्योंकि हर ब्राउजर हर एक CSS मतलब जो भी फॉन्ट सपोर्ट नहीं करता, तो आपको एक ऑप्शनल यूज कर लेना है ताकि यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करे तो ये वाला काम करे। ओके, मैं यहाँ पे सिंपली इंटीजर सेव करूँगा यहाँ पे अभी फ़िलहाल। ओके, इसको मैं दूंगा, एंड ये यहाँ पे आ गया, बढ़िया जी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद यहाँ पे नाउ व्हाट विल डू, हम यहाँ पे बाकी का चेंजेस भी करेंगे। हम कर देंगे बॉडी, एंड बॉडी करने के बाद इसमें हम डालेंगे बैकग्राउंड। हम एक एक चीज़ ऐड करेंगे, एंड उसके बाद एक एक चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड हमने डाल दिया, इसे कर देना है अपने को वाइट कर देना है, ठीक है, वाइट। ओके, बढ़िया जी, वाइट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कर देना है कलर को, जो कर देना है कलर COLOE, कलर को कर देना है हमें #333। ओके, इतना कर देना है। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर करने के बाद हम करेंगे डिस्प्ले को कर देंगे फ्लेक्स। डिस्प्ले को कर देते हैं अपन फ्लेक्स। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देते हैं, इसे कॉलम कर देते हैं, ठीक है। कॉलम हमने कर दिया, बढ़िया जी। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट हम कितना रखेंगे, मिनिमम हाइट 100 VH। ओके, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको ये चीज़, ओके, आपको Node.js में सेव करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ होगा। एंड जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत अभी तो फ़िलहाल आपको ओके, इग्नोर इट। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं, एंड या मैंने कहा अच्छा नोट्स में इसे हटाते हैं, index.js इसमें सेव करेंगे। एंड यहाँ पे कहाँ गया भाई, होम CSS, इसे मैंने सेव कर दिया। ओके, अभी के लिए फिलहाल इतना है। हम अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के क्या देखेंगे, हम करेंगे सबसे पहले तो कंटेनर हमने जो लगाया है, ठीक है। कंटेनर ओके, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर को हम डालेंगे। सबसे पहले तो विड्थ दे देते हैं, विड्थ को कर देंगे हम अराउंड 90%। ओके, 90%। एंड यार आप अपने अपने हिसाब से डाल के देख लेना, क्योंकि मुझे ये सारा का सारा चीज़ बनाते हुए काफ़ी बार हो गया है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है।
ओके, वैसे आप अपने हिसाब से स्किन के हिसाब से डालते रहना। एंड उसके बाद हम कर देंगे मार्जिन। ओके, मार्जिन हम कितना डालने वाले हैं, हम मार्जिन को कर देंगे ऑटो। ओके जी, बढ़िया। यहाँ पे इसे सेव करते हैं, index.jsx में जाते हैं, सेव करते हैं एंड इसको रिलोड करते हैं। देखिए आपको ऐसा कुछ दिखेगा चेंजेस। एंड देन अगेन हमें जाना है home.css में, ठीक है। यहाँ पे हम कंटेनर के बाद हम करेंगे अब हमें नैपबार पार्ट में काम करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे देता हूँ नैपबार। ओके, एंड ऐसे नहीं देंगे। सो मैं अब करूँगा सीधा नैपबार के हेडर में अटैक करूँगा। सो हेडर मैंने डाला, सॉरी बहुत नींद आ रहा है यार। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हेडर पे मैं कर दूंगा सबसे पहले तो बैकग्राउंड जो मैं डालूंगा। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड डालूंगा, वाइट डाल दूंगा, ठीक है। सो मैंने डाल देना है वाइट। उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पे पैडिंग देना है, पैडिंग कुछ देना है। कितना देना है आपको, 18 पिक्सल। देन आपको दे देना है 0। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स शैडो। सो बॉक्स शैडो हमें डालना है एंड यहाँ पे हमें डालना है 2 पिक्सल। ओके, एंड 10 पिक्सल एंड सॉरी नॉट 1 पिक्सल, 10 पिक्सल। ओके, उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पे RGBA। इसे डालने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, रेड को डाल देना है 0। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रीन को भी 0 कर देना है, ब्लू को भी 0 कर देना है। एंड जो भी अल्फ़ा है इसे कर देना है 0.6 कर देना है अराउंड, ठीक है। तो इसे जैसे सेव करेंगे एंड यहाँ पे आपको आके सेव करना है, ठीक है। सेव कर देते हैं, इसे रिलोड कर देता है, कुछ ऐसे आपका नैपबार दिखेगा। बढ़िया। हम अब जाएंगे homes.css में अगेन एंड यहाँ पे हम देखेंगे हेडर के बाद हम डालेंगे यहाँ पे nav कंटेनर को, ठीक है। सो .nav कंटेनर ओके, .nav कंटेनर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आप यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख लेना। मैं अगेन home.html में जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा क्लास नेम, आईडी नेम सारा का मेंशन किया है, उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, सो आप जैसे ही नाम दे रहे हो उसके हिसाब से आप लोग जाना, ठीक है। सो nav कंटेनर एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, nav कंटेनर के बाद यहाँ पे मैं दे दूँगा डिस्प्ले एंड यहाँ पे मैं डालूँगा फ्लेक्स। ओके, बढ़िया। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को मैं कर दूँगा सेंटर। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद चलो सेंटर ना करके इसे कर देते हैं स्पेस बिटवीन। ओके, सो वही सही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे बॉक्स शैडो। ओके, या बॉक्स शैडो हम डालने वाले हैं, या हम वो कर देते हैं, ठीक है। सो स्पेस बिटवीन करने के बाद हम कर देंगे अलाइन आइटम कर देंगे, ठीक है। सो अलाइन आइटम्स को हम कर देते हैं सेंटर। ओके जी, बढ़िया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल इतना करने के बाद हम करेंगे अब डॉट लोगो। ओके, डॉट लोगो एंड यहाँ पे हम क्या डालने वाले हैं, यहाँ पे हम डालने वाले हैं फंड के वेट को हम डालेंगे। सो सबसे पहले फंड वेट डाल देते हैं। फंड वेट हमने कितना डाल लेना है, 500-600 डाल देते हैं। ओके, बढ़िया, 600 डाल दी है। उसके बाद हम क्या करना है, मार्जिन लेफ़्ट से डाल देना है। मार्जिन लेफ़्ट से कितना डालना है, 20 से 35 के, यानी 25 पिक्स आपको डाल दो। उसके बाद फंड साइज को हमने डाल देना है, फंड साइज एंड यहाँ पे डालना है, फंड साइज पे डालना है 14 पिक्सल। ओके, 14 पिक्सल, बढ़िया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम करेंगे कलर को ऐड करेंगे। ओके, कलर हम क्या डाल देना है, कलर को हमें डाल देना है हैश 355, मतलब जो भी डीप कलर का जो भी आपको ये चीज़ वो दिखेगा, ठीक है। मतलब एस कलर जो आपको दिखेगा। ओके, एंड यहाँ पे आके हम सेव करते हैं, कमांड सेव एंड यहाँ पे आपको रिलोड करेंगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पे अलाइनमेंट होता हुआ दिखेगा। ओके, अभी बहुत काम है, डोंट वरी, आप लोग इत्मीनान से देखते जाइए। अभी तो हमने बस लोगो तक ही कंप्लीट कर लिया है। अब हम नैवबार में जो एंकर टैग है ना, उससे थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नैव एंड देन एंकर टैग, उसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन को इसे कर देंगे हम लोग नन कर देंगे, ताकि वो जो नीचे वाला हिस्सा जो अभी अभी यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये जो नीचे वाला आपको अंडरलाइन वो चीज़ हट जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सेव किया यहाँ पे, मैं इंडेक्स में सेव किया मैंने। अब यहाँ पे जैसे रिलोड किया ये वाला हट गया, बढ़िया। ओके, नाउ हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद हम करेंगे मार्जिन को लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, इसे
मार्जिन लेफ्ट मैंने कितना करा है, मार्जिन लेफ्ट मैंने 25 पिक्सल। ओके, मार्जिन लेफ्ट 25 पिक्सल। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम करना है फंट साइज। ओके राइट, सो फंट साइज को हमें डाल देना है 14 पिक्सल, 14 पिक्सल। उसके बाद हमें क्या करना है, कलर अगेन ऐड कर देना है। कलर आपको वही वाला सेम 555 ऐड कर दो। एंड देन उसके बाद हमको कर देना है, एक ट्रांजिशन डालना है। ठीक है, ट्रांजिशन हम डाल देते हैं क्योंकि वो चीज़ सही लगने लगेगा। ओके, सो 0.3 सेकेंड का डाल देना है। ओके, एंड इतना करने के बाद हम इसे कर देंगे ईज़। ओके, सो अगर आपने ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं ये चीज़ अपन नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जाके मेरा CSS वाला कोर्स देखिए, देन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा बड़ी तरीके से। ओके, नाउ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नंबर का ए हो चुका है, अब नैव ए, एंड देन यहाँ पे हम डालेंगे हाउएवर, सॉरी हाउएवर नहीं, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ इसे थोड़ा सा बना के। सो हवर को मैं डालूँगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे हटा देता हूँ। ओके ओके, बढ़िया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हवर में हमें क्या करना है, हमें कलर कर देना है। जब भी मैं हवर करूँगा तो कलर को कितना कर देना है हमें, अराउंड हमें इसे कर देना है ब्लू कर देना है, लेकिन ब्लू हम दूसरे कोड के सारे लिखेंगे हम। सो डी सो सबसे पहले 4 एंड यहाँ पे A4 एंड A4 6E5। ओके, इतना कर देता है। ओके, यही चीज़ तो चाहिए था अपने को। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे करने के बाद हम अब हीरो 6 पे जाएंगे। मैं अभी सेव करता हूँ इससे, एंड यहाँ पे जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे ये चीज़ कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। हम होम CSS में जाते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फटाफट से हम कर देंगे डॉट हीरो। ओके, डॉट हीरो, एंड यहाँ पे हम क्या कर देने वाले हैं, टेक्स्ट अलाइन को कर देंगे सेंटर। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, पैडिंग को कर देना है आपको 90 पिक्सल एंड देन इसे कर देना है पैडिंग 90 पिक्सल एंड 0 करना है। ओके ओके जी, ओके ग्रेट। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड हम ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड इसे कर देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। ओके, लीनियर ग्रेडियंट। ओके, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 135 डिग्री कर देना है, 135 डिग्री। एंड इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अगेन वही वाला ब्लू लगाना है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4F एंड उसके बाद हम डालेंगे 46। अच्छा, यही वाला डाल देते हैं। अरे ओके, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे वैसे 46EP। ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे अगेन, हम डायरेक्ट ब्लू भी वैसे डाल सकते हैं। ओके, सो इसे डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करेंगे। सो डार्क करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें 4F तो जैसा है उससे हटा के हमें क्या करना है 63। ओके, 63 एंड देन हमें कर देना है 66F1। ओके, चलो इतना करने के बाद ये थोड़ा सा डार्क ये लाइट दिख रहा है। मैं सेव करता हूँ इसे एंड यहाँ पे आके मैं जैसे इसे सेव करूँगा एंड इसे जैसे डिलीट करूँगा ये कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक है, डोंट वरी, ये चीज़ को भी अपन फिक्स करेंगे। ये आपको जो कलर वगैरह ये सारा का सारा नहीं दिख रहा है, मतलब टेक्स्ट का कलर वगैरह, उसे भी अपन फिक्स करेंगे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने लायक कुछ है नहीं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट का जो कलर है, यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ। सो कलर को मैं कर देता हूँ वाइट। ओके, मैंने वाइट कर दिया है, बढ़िया। एंड देन हम अब जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे डॉट हीरो। इसका जो डॉट हीरो में जो H1 है उसे अपन को सही करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो फंट साइज को कर देंगे अराउंड 42 पिक्सल। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, 40 भी कर सकते हो, मार्जिन बॉटम। ओके, बेसिकली क्या हो रहा है, मैं इसे इतना बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मतलब जब भी मैं डालने का कोशिश कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, सो मार्जिन को मैं क्या कर रहे हैं, इतना करने के बाद मार्जिन बॉटम को हम डाल देंगे 20 पिक्सल। ओके, चलो इतना सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, हीरो का जो पैराग्राफ है उसे ठीक करना है। सो हीरो एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम पैराग्राफ एंड देन यहाँ पे हम डाल देते हैं। सो मैक्सिमम विड्थ कितना है, मैक्सिमम विड्थ इतना
एंड यहाँ पे हम जाएंगे 0 और 2, ओके। एंड देन हमें क्या करना है 30 पिक्सल, ओके। बढ़िया, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी करने के बाद हम करेंगे लाइन हाइट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लाइन हाइट, इसको क्या करना है, लाइन हाइट को 1.6, 1.7 और 6 करते हैं, ठीक है। सो 6 हमें रख दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी इसे कर देना है अराउंड 0.9, ओके, 0.9, ठीक है जी। मैं सेव करता हूँ इसको, ओके। मैं यहाँ पे आके भी इसे सेव करूँगा एंड देन जैसे इसे रिलोड करूँगा कुछ आपको इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। बढ़िया। अब home.css में और भी थोड़ा सा हमें काम करना है, लाइक कैसे, यहाँ पे आप मान सकते हो, यहाँ पे ये तो हमने पी तक कर लिया। अब मुझे थोड़ा बटन वगैरह का काम कर लेना है। सो हमने डाला था बियर टू रन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो गेट स्टार्टेड वाला, ठीक है। सो हमने BTN मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, डिस्प्ले को कर दिया है हमने इनलाइन ब्लॉक, ओके, इनलाइन ब्लॉक हमने कर दिया है। देन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग हमें डाल देना है अराउंड 12 पिक्सल। देन हमें डालना है 30 पिक्सल, ओके। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, बॉर्डर रेडियस कितना डालना है, 30 पिक्सल, अगेन 30 पिक्सल। एंड देन हमें क्या करना है, बैकग्राउंड शो हमें डालना है बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में हमें डालना है वाइट, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, कलर को डाल देना है वही वाला ब्लू वाला, लेकिन हमें को इसमें लिखना है, ठीक है। चलो जी, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, कलर के बाद फंट वेट शो, फंट वेट हमें कितना डालना है, हम कितना डालें, 600 डालें, ठीक है। उतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब टेक्स्ट डेकोरेशन नान करेंगे हम सबसे पहले तो। सो टेक्स्ट, ओके, अरे क्या हो रहा है भाई। सो इतना करने के बाद हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसे कर देंगे अपन नन, ओके। एंड देन हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन कुछ डालेंगे, ठीक है। सो ट्रांजिशन हम क्या डालेंगे, 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड के लिए ईच कर देना है इसको, ठीक है। बढ़िया, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे सेव करूँगा, इसे रिलोड करूँगा तो ये आपको इस तरह का दिखेगा, ओके। अभी बहुत काम बाकी है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डालेंगे BTN हवर। सो मैंने .btn एंड देन यहाँ पे डाला है हवर, राइट। शो मैं करूँगा हवर, ओके। सो मैंने डाल दिया हवर, एंड यहाँ पे हम क्या करना है, हवर पे यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म सबसे डालना है। सो ट्रांसफॉर्म, एंड देन हमें क्या कर देना है, मैं ट्रांसफॉर्म के बाद ट्रांसलेट, एंड यहाँ पे हमें कर देना है शो -3 पिक्सल, ओके, -3 पिक्सल, ओके। इतना करने का, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा CSS वाला कोर्स देखो, क्योंकि मैं ये चीज़ अगेन एंड अगेन ये सारा का सारा चीज़ बताने वाली नहीं होती है, लेकिन मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, अलग से शॉर्ट बना रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। मैंने बॉक्स शैडो डाला है, बॉक्स शैडो कितना करना है, शो मैंने 10 पिक्सल, देन हमें कर देना है 25 पिक्सल, एंड उसके बाद हमें करना है RGBA, ओके, ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। एंड बट यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। शो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे 0.15 कर देंगे, 0.15, ठीक है। बढ़िया, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब बटन हबर के बाद अब हम करेंगे डॉट डार्क, ठीक है, डॉट डार्क। एंड यार ये चीज़ हमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाया है, जो भी मैंने आईडी वगैरह बनाया था तो मुझे याद है, ठीक है। सो इसलिए तो आप लोग जैसे भी जो डाल रहे हो, अगर आपने कोई डिफरेंट किया है तो उसी हिसाब से डालो, वरना मेरा चीज़ ही फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो BTN, एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड हमें डाल देना है। बैकग्राउंड क्या डालना है, बैकग्राउंड हमें डालना है 2C3, ओके, 2C3, एंड देन उसके बाद हमें डालना है E50, ओके। चलो, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब बैकग्राउंड के बाद हम करेंगे कलर लगाएंगे, ठीक है। सो कलर हम डाल देते हैं, कितना हम कलर डाल देते हैं, वाइट डाल देते हैं, ठीक है, वाइट, ओके। चलिए बढ़िया, मैं सेव करता हूँ इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला हो गया है आपका BTN, एंड हम ये जो फीचर सेक्शन है, इस फीचर सेक्शन को भी थोड़ा सा
अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे करने के बाद मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे, एंड इस चीज़ को भी मैं सेव करूँगा, इसे रिलोड करूँगा तो इस चीज़ को आपको ऐसा दिखेगा। अभी के लिए फ़िलहाल क्या करूँगा, इस बटन डार्क को हम अब क्या कर लेंगे, हम थोड़ा फीचर्स ऐड करेंगे, ठीक है। फीचर्स वाला यहाँ पे FEATURES, ओके। फीचर्स में हमें क्या क्या डालना है, यहाँ पे सबसे पहले तो पैडिंग में क्या 80 पिक्सल, 80 पिक्सल, देन आपको 0 देना है, ओके। इतना करने के बाद टेक्स्ट अलाइन, ओके, टेक्स्ट अलाइन, एंड देन टेक्स्ट अलाइन के बाद सेंटर करना है इसको, सेंटर। देन आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड आपको कर देना है, इस चीज़ को वाइट ही कर दो या फिर FF डाल सकते हो, ठीक है। सो वाइट, ओके। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, फीचर्स यार अपने हिसाब से मैं एक ओवरऑल बना के दिखा रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। ओके, फीचर्स एंड यहाँ पे H2 डालता हूँ मैं, इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि जो काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है, सर भैया मैं वैसे तो कर पाता हूँ लेकिन जब बात इसमें आती है ना, मतलब बड़े प्रोजेक्ट में, तब थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मार्जिन बॉटम डालूँगा, मार्जिन बॉटम डाल देना है, एंड यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अराउंड 40 पिक्सल डाल दो, ठीक है, ठीक है। एंड फंट साइज को हम कर देते हैं अराउंड 30 पिक्सल, ओके, 30 पिक्सल, ग्रेट। उसके बाद हम क्या कर देना है, हमें इतना करने के बाद हम करेंगे ऑफ। अब हम क्या करना है, हमें इतना करने के बाद हम करना है फीचर ग्रेड, भाई क्या हो रहा है, ओके। इतना करने के बाद डॉट फीचर ग्रेड, फीचर ग्रेड, ओके, फीचर ग्रेड, एंड ओके, हमने H2 फीचर ग्रेड, ओके। इससे हम क्या करेंगे, फीचर ग्रेड में हम करेंगे सबसे पहले तो डिस्प्ले को कर देंगे फ्लेक्स, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब गैप डाल देंगे। सो गैप का हमें कितना डालना है, 30 पिक्सल का गैप डालना है, एंड देन हमें जस्टिफाई कंटेंट को क्या करना है, सेंटर कर देना है, ओके। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, फ्लेक्स रेफ को रैप कर देना है, ठीक है, फ्लेक्स रेफ को रैप कर देना है। देन हम जाएंगे फीचर कार्ड में हम जाएंगे, ठीक है। सो इतना करने के बाद जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे सेव किया मैंने, इसे रिलोड किया, ओके। कुछ इतना आपको आ जाएगा, काफ़ी कूल, धीरे धीरे देखो आपको ये काफ़ी ज़्यादा कूल बनता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीचर ग्रेड के बाद हम डालेंगे यहाँ पे एक हवर डालेंगे, ठीक है। सो फीचर डॉट फीचर ग्रेड नहीं, फीचर कार्ड। सो मैं क्या करूँगा, फीचर कार्ड, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फीचर कार्ड के बाद हम यहाँ पे डालेंगे हवर, ओके, हवर। वैसे ये सारा का सारा मतलब नुक्ता आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। सो ट्रांसफॉर्म एंड देन ट्रांसलेट, ओके। इतना करने के बाद इवन यार मैं आपको बता दूं कि मैं अभी ये चीज़ इतना बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे एडजेक्ट पता है तो उसी के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तो इट कम्स, ओके। सो आपको इतना सारा प्रैक्टिस करना है कि आपको मतलब एक बार ओवरऑल आइडिया आ जाए कि यहाँ पे कितना डालने से सही रहेगा, ठीक है। सो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि जो भी मैं बना रहा हूँ वो परफेक्ट है, बट इट विल लुक गुड, ठीक है। सो उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। सो फीचर ग्रिड की जगह में हम करेंगे यहाँ पे कार्ड, फीचर कार्ड, ओके, फीचर कार्ड, एंड देन H3। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन बॉटम डालना है। सो मार्जिन बॉटम हम डालेंगे अराउंड 15-20 पिक्सल। सो 15-20 पिक्सल डाल देता है, 15 पिक्सल में डाल दिया मैंने। एंड कलर को मैं क्या कर दूंगा, अराउंड वही ब्लू वाला, सो 4F वाला, ओके। सो यही वाला डाल देते हैं, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक कंटेंट फ्री कंटेंट ये वाला सेक्शन हमें सेव करना है, ठीक है। मैं अभी सेव करता हूँ इसको, इसको ठीक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ तक अभी ये चीज़ फिक्स हुआ है। अब हम आगे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट CTA। आपको अगर HTML थोड़ा दिखाऊं तो ये वाला सेक्शन, ये जो CTA, ठीक है। सो अभी इसके लिए हमें क्या करना है, हमें डालना है CTA, एंड देन यहाँ पे वन चीज़ डाल दो, पैडिंग अराउंड ऑफ 90 पिक्सल डाल दो, ठीक है, 90 पिक्सल,
एंड देन या फिर 80 कुछ करो, 80 पिक्सल एंड देन इसे 0 कर देना, ठीक है। 0 कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पैडिंग डालने के बाद टेक्स्ट अलाइन हम डालेंगे। सो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन क्या करेंगे हम, टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर, ठीक है, बढ़िया। इतना करने के बाद हम करेंगे बैकग्राउंड। अगेन मैं डालूंगा बैकग्राउंड एंड उसके लिए मैं एच वाला चूज करूँगा, ठीक है, बढ़िया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम कलर डाल देंगे, ठीक है, कलर इसे कर देते हैं वाइट, बढ़िया। सो मैं जैसे सेव करूँगा एंड यहाँ पे ओके मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं सेव करूँगा, इसे जैसे डिलीट कर दूँगा कुछ ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है, बढ़िया। इतना करने के बाद हम आपको क्या करना है, अभी हम होम CSS, वैसे ये चीज़ भी काफ़ी कूल दिख रहा है राइट, बट ये वाला चीज़ आपको फिक्स करना है। सो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे सीधी सी .ctaH2 को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद इसे हम कर देंगे मार्जिन बॉटम इसमें डाल देना है 15 पिक्सल, ओके 15 पिक्सल। देन हमें क्या करना है CTA, उसके बाद हमें क्या करना है .cta एंड यहाँ पे P डालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे मार्जिन बॉटम इसमें 25 पिक्सल, अगर वो 15 तो इसे 25 पिक्सल दे दो ताकि ये सही रहेगा। अब इसे देखना, इसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड इसे जैसे ही डिलीट करूँगा ये वाला फिक्स हो गया है, ठीक है। अब इसको सेंटर करना है, ये वाला जो दीजिए ऑल राइट रिजर्व, ठीक है। उसे क्या करेंगे अपन, उसे करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे फूटर एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो बैकग्राउंड मैं क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ, ठीक है, वाइट ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन डालेंगे, टेक्स्ट अलाइन एंड यहाँ पे हम डालेंगे सेंटर ओके। देन हम क्या करेंगे, पैडिंग में हमें डालना है 18 पिक्सल एंड 0 ओके। उसके बाद हमें डालना है फंट साइज 14 पिक्सल, फंट साइज इसे कर देना है 14 पिक्सल ओके। इतना करने के बाद हम क्या करना है, कलर, ठीक है, कलर के बाद हमें यहाँ कर देना है 777 ओके, 777 मैंने सेव किया ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, मार्जिन को कर देना, मार्जिन टॉप को कर देना है ऑटो ओके, ऑटो। देखो यार मार्जिन टॉप ऑटो ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा बार यूज करते हैं, सो इसका ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूँगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ एंड इसे रिलोड करता हूँ एंड दैट इज़ इट ओके, एवरीथिंग इज़ फिक्स। आप चाहो तो इसे आप थोड़ा सा मीडिया क्वेरी वगैरह लगा सकते हो, बट मैं कहूँगा इट इज़ इनफ। बट अगर चाहो तो मैं इसे मीडिया क्वेरी भी लगा दूंगा, ठीक है। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्सिव के लिए हमें कर देना है एक मीडिया क्वेरी, सो @मीडिया एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो मीडिया, देन हम यहाँ पे मैक्स विथ मैक्सिमम विथ कितना डालेंगे, मैक्स विथ ओके, विथ इसे कितना डालना है, इसे आप डाल दो अराउंड 768 इज़ द स्टैंडर्ड ओके। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे नैव जो है ना, ये जो नैव है इस चीज़ को आपको कर देना, डिस्प्ले को ऑफ नन कर दो, ठीक है, डिस्प्ले को नन कर दिया ओके। एंड जो यहाँ पे आप .हीरो H1 इस चीज़ को आप लोगों को क्या कर देना है, इसे कर देना है फंट साइज थोड़ा सा घटा देना, फंट साइज 30 पिक्सल ओके, 30 पिक्सल बढ़िया। इतना करने के बाद जैसे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे भी मैं सेव करता हूँ एंड इस चीज़ को मैं रिलोड करता हूँ, देन आपको जैसे इसे थोड़ा सा छोटा करोगे तो इस चीज़ ऐसा दिखेगा। नाउ टेल मी गाइस कि ये कैसा दिख रहा है, मतलब सिंपल कैसे दिख रहा था और अभी कैसे दिख रहा है ओके। एंड मैं सिंपल कैसे दिख रहा था मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन आपको, ताकि ये चीज़ समझने में आसानी हो। ये चीज़ सिंपल कुछ आपको ऐसे दिख रहा था, मैं सेव करता हूँ इस चीज़ को एंड यहाँ पे मैं ऐड कर ऐसे कुछ दिख रहा था। एंड मैंने जैसे इस चीज़ को मतलब आप कह सकते हो, मैं जैसे इसे सेव करता हूँ
एंड जैसे मैंने इसे CSS लगाया ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड टेल मी आपको अगर लॉग इन साइन अप एंड पासवर्ड डिलीट ये सब का भी ये CSS ट्रांजिशन चाहिए तो प्लीज डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तो बाय, सी या, हैव अ गुड डे।